आज हम एक्सेल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आइटम है, स्कैनर, मॉनिटर, रैम, ये जो सेल किए गए हैं और इतनी क्वांटिटी में सेल की गई है और उनका पर क्वांटिटी रेट इतना है। यहाँ पे हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना है कि जितनी क्वांटिटी में स्कैनर सेल हुआ है उसका रेट इतना है, तो टोटल 5 क्वांटिटी का रेट कितना होगा। ये रेट एक क्वांटिटी का है, तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल क्वांटिटी इनटू टोटल रेट, फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। अब कस्टमर को हम लोगों ने 10% डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया है, तो क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट से उस डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अमाउंट का 10% डिस्काउंट कितना होगा। अमाउंट इंटू 10%, यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब अमाउंट में फाइनली हम लोग अमाउंट में से डिस्काउंट को लेस कर देते हैं, फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर वैट भी दिया है कि कंपनी ने वैट चार्ज किया है अपने कस्टमर पर 5% टोटल अमाउंट पर। तो उसके लिए पहले इक्वल टू सम, इन सबको अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद 5% वैट चार्ज करना है। यहाँ पे वैट भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे टोटल अमाउंट इक्वल टू सम अमाउंट वैट के साथ ऐड कर देते हैं, इंटर। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेकेंड क्वेश्चन में कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं, उनकी बेसिक सैलरी है और यहाँ पर बेसिक का DA 12% ऑफ बेसिक का 12% DA प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को। तो इक्वल टू बेसिक का 12%, ठीक है। फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। अब नेक्स्ट है HRA 20% ऑफ बेसिक प्लस DA, यानी कि ये जो बेसिक है और DA है इन दोनों को ऐड करके 20% HRA कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इक्वल टू, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जब दो को ऐड करना हो तो ब्रैकेट ओपन करके ये प्लस ये सेल इंटू 20%, इंटर। यहाँ पे हम लोग का HRA कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट वन है TA हाफ ऑफ बेसिक प्लस HRA, मीन्स ये जो बेसिक और HRA है इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ करना है। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस HRA। हाफ करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का TA भी कैलकुलेट हो गया। अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, मीन्स बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस TA टोटल अमाउंट मिलके कितना होगा। तो इक्वल टू सम बेसिक DA HRA और TA, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट है और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है ये दी हुई है और उसकी बेसिक सैलरी दी हुई है। यहाँ पर DA कैलकुलेट करना है। DA कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेट बाय यूजिंग सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस के थ्रू करना है कि यदि अगर 15% यहाँ पर दिया हुआ है तो इस सेल को इस तरह से फिक्स करें कि सिर्फ इसी जितना ये रेंज है इसी में बस ये 15% कैलकुलेट हो, इसमें 8% आ जाए, इसमें 12% आ जाए, और सेम इसी तरह इसको भी फिक्स करना है कि ये जितना रेंज है इसमें 4500 आ जाए, बाकी इसमें ये आ जाए और इसमें ये अमाउंट आ जाए। तो उसके लिए इक्वल टू, पहले बेसिक ले लेते हैं, बेसिक। अब इसको हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं तो F4 प्रेस करेंगे, एब्सोल्यूट करने के लिए F4। तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल लग जाएगा। डॉलर का सिंबल इसमें कॉलम और रो दोनों पे है, तो एक बार
और प्रेस करेंगे तो इस समय रो पे डॉलर लगा हुआ, तो एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉलम पे लग गया। फिर इनटू परसेंटेज का सेल ले लेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर दोनों पे डॉलर लग गया। तो एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रो हैं वो फिक्स हो जाएगा। अब इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद फार्मूले को ड्रैग करते हैं, यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो जितने भी हैं सबका DA TA HRA कैलकुलेट हो गया। एक बार कंफर्म होने के लिए किसी भी सेल पे डबल क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिक इसी रेंज में है और 12% इस रेंज में है। यहाँ पर देखेंगे तो 8% यहाँ पे लिया है और यहाँ पर 6200 लिया है। अब ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है कि बेसिक DA TA और HRA मिलकर कितना होगा। इक्वल टू सम बेसिक प्लस DA प्लस TA प्लस HRA। फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनका BCA में, FOA में, टैली में, SE में, एडवांस अकाउंट में और इनकम टैक्स में मार्क दिए हुए हैं कि ये लोग कितने मार्क अचीव किए हैं। तो यहाँ पे पहले टोटल मार्क कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू सम बेसिक FOA टैली ऐसे यहाँ पर सबको कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल मिला के कितना ये लोग मार्क पाए हैं। यहाँ पे कैलकुलेट हो गया टोटल। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हाईएस्ट मार्क इन टैली, मीन्स ये जितने भी टैली के स्टूडेंट्स हैं इसमें हाईएस्ट मार्क कौन पाया है। तो उसके लिए इक्वल टू मैक्स फार्मूला होता है। मैक्स कैलकुलेट करके इसमें से सबसे ज़्यादा कौन स्टूडेंट्स अचीव किया है। तो इक्वल टू मैक्स, पूरा रेंज ले लेंगे टैली का और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो यहाँ पर 82 मतलब जो यस है यही सबसे अधिक मार्क टैली में पाया है। सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड हाईएस्ट मार्क इन BCA, मीन्स ये BCA में जितने भी मार्क हैं इसमें से थर्ड हाईएस्ट मार्क, मतलब मीन्स जो टॉप 3 में आएंगे उसमें से थर्ड कौन आया है। तो उसके लिए इक्वल टू लार्ज का फंक्शन लगाया जाता है। इक्वल टू लार्ज एरे, यहाँ पर एरे और के पूछ रहा है तो एरे में ये टोटल एरे ले लेते हैं हम लोग BCA का, कॉमा के मतलब कौन से स्थान का चाहिए। तो हम लोगों को थर्ड स्थान का चाहिए तो थर्ड लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सेकेंड लोवेस्ट मार्क इन AC, उसी तरह ये भी है सेकेंड लोवेस्ट मार्क। यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड हाईएस्ट देखा है, यहाँ पर सेकेंड लोवेस्ट मार्क। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, लार्ज लगाया, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल लगाएंगे, इक्वल टू स्मॉल। एरे में किसका निकालना हम लोग को, AC का, तो AC का रेंज ले लेंगे, कॉमा, और कौन से स्थान का निकालना है, सेकेंड लोवेस्ट मीन्स सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मार्क ऑफ सोनी, मीन्स ये जो सोनी का है इसका एवरेज मार्क, इन सब में एवरेज मार्क कितना है। तो उसके लिए इक्वल टू एवरेज का फंक्शन होता है। यहाँ पर सोनी का टोटल हर सब्जेक्ट का मार्क ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो यहाँ पर उसका एवरेज मार्क 54 दिया हुआ है। सेकेंड वन है लोवेस्ट मार्क्स ऑफ यस, मीन्स यस का जो मार्क है उसका लोवेस्ट निकालना है। लोवेस्ट मार्क ऑफ यस मतलब ये जो यस कहाँ गए, ये है, इनका जितने भी ये सब्जेक्ट पाए हैं इनमें से सबसे लोवेस्ट किस सब्जेक्ट में पाए हैं। तो इसके लिए इक्वल टू स्मॉल, यस के हर सब्जेक्ट का रेंज ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सॉरी,
हम लोगों ने यहाँ पे सेकेंड वन लगाना भूल गया, यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पे मीन लगेगा, मीन यहाँ पर यस का टोटल मार्क का रेंज ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होती हैं उसमें से सबसे कम 63 मार्क अचीव किए। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी के थ्रू हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट ए रो ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड गिव हेडिंग एज इम्प्लाई डिटेल। यानी कि इंसर्ट ए रो ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ये जो टेबल है इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना है एंड हेडिंग देना है इम्प्लाई डिटेल के नाम पे। तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर ये जो रो है, हेडिंग का जो रो है उसी के पे कर्सर रखेंगे और यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। यदि कॉलम इंसर्ट करना होता है तो कॉलम पे क्लिक करते हैं और रो पे इंसर्ट करना होता है तो रो पे क्लिक करते हैं। तो रो पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट हो गया। अब हम लोगों को इसको मर्ज करा देते हैं। मर्ज, नाम लिखना है एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेट रो हाइट ऑफ हेडिंग एज 25। मीन्स जो हम लोगों ने हेडिंग दिया है उसकी हाइट 25 होनी चाहिए। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा कि इसकी हाइट कितनी है। तो उसको बढ़ाने के लिए होम में जाएंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा रो हाइट। यहाँ पर रो हाइट पे क्लिक करेंगे और 25 दे देंगे। तो यहाँ पर रो थोड़ा की हाइट थोड़ी बड़ी हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है, अप्लाई एसेंट स्टाइल एसेंट 3 फॉर हेडिंग एंड एसेंट 1 फॉर रेस्ट ऑफ द टेबल। मीन्स ये जो हेडिंग है इस पर स्टाइल लगाना है। कौन सी स्टाइल लगानी है? एसेंट 3। तो इसको पहले टेबल के हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेल स्टाइल में चले जाएंगे। कौन सा दिया है? एसेंट 3। यहाँ पर एसेंट सर्च कर लेंगे, एसेंट 3 और रेस्ट ऑफ द टेबल, मतलब जितना भी टेबल बच गया उन सबको सिलेक्ट करके एसेंट 1 करना है। एसेंट 1। तो हम लोग का ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई डबल लाइन बॉर्डर ऑफ ब्लू कलर ऑन ए टेबल। मीन्स इस टेबल पे, ये जो भी टेबल है इस पर बॉर्डर लगाना है, डबल लाइन बॉर्डर लगाना है कि टोटल बॉर्डर डबल लाइन का हो और ब्लू कलर में हो। तो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे होम टैब में मिलेगा बॉर्डर, यहाँ से मोर बॉर्डर में चले जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल में डबल लाइन बॉर्डर ले लेते हैं। और बॉर्डर लगा देते हैं और इसका कलर ब्लू ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का डबल लाइन बॉर्डर लग गया। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एलिमेंट ऑल द डेटा ऑफ द टेबल। मतलब ये जो भी डेटा है इन सबको राइट अलाइनमेंट में सेट करना है। तो यहीं पे होम में चले जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा राइट अलाइनमेंट, इसी पे क्लिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, रीनेम द शीट विथ योर नेम।
मीन्स ये जो सीट 1 लिखा है इसी को रीनेम करके अपना नाम चेंज करना है। जैसे सपोज मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, इंटर। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो चुका। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ रेट दिए हुए हैं और कुछ अमाउंट। उसी की तरह क्या करना है, सेल रेफरेंस कैलकुलेट करना है। सेल रेफरेंस के थ्रू फॉर्मूला लगाना है। तो इक्वल टू पहले अमाउंट ले लेंगे, इसको एब्सोल्यूट कर लेंगे, एब्सोल्यूट F4 एक बार और प्रेस करेंगे रो के लिए, फिर इनटू रेट ले लेंगे और F4 प्रेस करेंगे। इसमें जो ये सेल है इस सेल में रो को फिक्स करना है और जो ये सेल है इस सेल में कॉलम को फिक्स करना है। इंटर कर देंगे और फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर कुछ सीरीज दी हुआ है, ग्रोथ सीरीज, डेट सीरीज, कस्टम नंबर फॉर्मेट, लीनियर सीरीज। तो यहाँ पे जैसे सीरीज कई तरह से लगाया जा सकता है। जैसे सपोज हम लोगों ने 4 लिखा, 4 इंटर, पहला नंबर हम लोग लिख लिए। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक सिलेक्ट कर लेते हैं। होम में जाएंगे, फिल में जाएंगे, यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इस समय सीरीज इन कॉलम मीन्स हम लोग कॉलम में कैलकुलेट कर रहे हैं। जो टाइप है वो हम लोग का ग्रोथ है, सीरीज ग्रोथ। और स्टेप वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, कितना है 16 और ओके कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है ग्रोथ सीरीज का। तो ग्रोथ सीरीज मीन्स एक ऐसा नंबर फिक्स होता है जो सभी में कैलकुलेट करने पे यहाँ पर उसका आंसर आता है। जैसे सपोज हम लोगों ने 5 × 4 किया तो 20 आया, 20 × 4 किया तो 100 आया, 100 × 5 किया तो 500 आया, 5 × 5 किया तो 200 500 आया। यानी कि इन सब में एक फिक्स नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसी को ग्रोथ सीरीज बोलते हैं। तो सपोज पहला, उसके कैलकुलेट करने के लिए पहला नंबर लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। होम में आपको यहीं पे फिल का ऑप्शन मिलेगा, फिल में सीरीज में चले जाइएगा, सीरीज में सीरीज इन कॉलम, हम लोग को कॉलम में कैलकुलेट करना है और टाइप ग्रोथ करना है। स्टेप वैल्यू मतलब स्टेप वैल्यू इसकी कितनी है, तो हम लोगों की स्टेप वैल्यू 5 है, तो 5 लिख देंगे और ओके कर देंगे, तो ये कैलकुलेट हो गया। सेकेंड वन है डेट सीरीज, 4 अगस्त 18। यहाँ पर एक कॉमन है कि 4 अगस्त हर सब में है, लेकिन सिर्फ ईयर का चेंज है। 16 के बाद 18 आया, 18 के बाद 20 आया, मतलब 2 साल का गैप है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 4 अगस्त 2016 लिख लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से वहीं पे जाएंगे, फिल में, सीरीज में, इस बार यहाँ पे टाइप डेट ऑटोमेटिक ले लिया। और डेट यूनिट में क्या करना है, ईयर को चेंज करना है, जिसको चेंज करना होता है वहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं। ईयर को चेंज करना और स्टेप वैल्यू कितनी रखनी है, 2 साल, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कस्टम नंबर फॉर्मेट, मीन्स इसको ऐसे फॉर्मेट करना है कि यहाँ पे यदि 1132 लिखें तो ये टोटल आ जाए। जैसे कि इसमें हर सेल में एक कॉमन है, इन सब में एक कॉमन लिस्ट है कि एम्प्लॉय स्लैश, ये कॉमन है, यहाँ पे सब में एम्प्लॉय दिया हुआ है। सेकेंड वन सब में ये कॉमन है कि 16 17 है, बट ये जो 20 का नंबर है यही सिर्फ चेंजेज है।
तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं कि सिर्फ यदि बीच का नंबर लिखें तो ये और ये दोनों ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो उसके लिए सबको सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल रेंज को, होम में चले जाएंगे, यहाँ पे नंबर का ग्रुप मिलेगा, इसी के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से कैटेगरी में कस्टम में चले जाएंगे और जनरल को हटा के डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब जो पहले ऐड करना हो, तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा पहले हम लोग को क्या ऐड करना है, इम्प्लाई, तो EM/ ये ऐड करना है, हो गया। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं। अब हम लोग को 4 नंबर भी इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए 4 नंबर के लिए 4 बार 0 लगा देंगे। फिर इस 4 नंबर के बाद फिर से 16 17 डालना है, तो उसके लिए फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे, एक स्लैश डालेंगे 16 17 और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1132 लिखते हैं, 1077 लिखते हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे 1088 लिखते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ बीच का नंबर लिखा और बाकी सब इसमें जो कॉमन था वो ऐड होता जा रहा है। तो इसको कस्टम नंबर फॉर्मेट किया कहा जाता है कि नंबर को फॉर्मेट करें हम लोग। यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है लीनियर सीरीज, मतलब 3 के बाद 9, 9 के बाद 9, 15, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। 3 के बाद 9 है यानी कि 6 नंबर का गैप है। सेकेंड 9 के बाद 15 आया मीन्स 6 नंबर का गैप है। इसमें भी एक फिक्स्ड नंबर है जिसके थ्रू हम लोग को सीरीज कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग 3 लिख लेंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे टोटल रेंज, उसके बाद होम में फिल में चले जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा सीरीज का ऑप्शन, सीरीज पे क्लिक करेंगे, टाइप में लीनियर रहने देना है और स्टेप वैल्यू मतलब कितने का गैप होना चाहिए, तो 6 का गैप होना चाहिए, 6 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो हम लोग का ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज द बेसिक सैलरी इन इंडियन रुपीज, मीन्स ये जो बेसिक सैलरी इसको इंडियन रुपीज की करेंसी में चेंज करना है। तो सबको सेलेक्ट कर लेंगे, होम में नंबर में चले जाएंगे, इसके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ कैटेगरी में आपको करेंसी का ऑप्शन मिलेगा। करेंसी में चले जाइएगा, यहाँ पर सिंबल में हम लोगों को इंडियन रुपीज़ का सिंबल लेना है, तो रुपीज़ का सिंबल सर्च कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल मिल गया और ओके कर देंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है चेंज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम इन MMYY, मीन्स ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम है इसको मंथ और ईयर में चेंज करना है कि डेट उसका हाइड हो जाए, सिर्फ मंथ और ईयर शो करे। तो इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर डेट में चले जाएंगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे 314 क्या दिखा रहा है 5-1 मीन्स पहले मंथ है फिर डेट है। यहाँ पर हम लोगों को मंथ और ईयर लेना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पर मंथ और ईयर शो करने लगा। सेकेंड क्वेश्चन है चेंज द बेसिक सैलरी कॉलम अप टू 2 डेसिमल प्लेस, मीन्स ये जो बेसिक सैलरी का कॉलम है इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो हम लोग का ऑलरेडी है ही, अगर ना हो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करने पर जितने भी डेसिमल के बाद 0 लगे होते वो सब हट जाते हैं, लेकिन इंक्रीज डेसिमल करने पर जैसे कि बेसिक सैलरी कॉलम 2 डेसिमल प्लेस के बाद 0 लगाना, तो डेसिमल के बाद 0 लगाना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग डेसिमल को इंक्रीज कर लेंगे, तो इसको 2 बार क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो
आज हम एक्सेल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ आइटम है, स्कैनर, मॉनिटर, रैम, ये जो सेल किए गए हैं और इतनी क्वांटिटी में सेल की गई है और उनका पर क्वांटिटी रेट इतना इतना है। यहाँ पे हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करना है कि जितनी क्वांटिटी में स्कैनर सेल हुआ है उसका रेट इतना है, तो टोटल 5 क्वांटिटी का रेट कितना होगा। ये रेट एक क्वांटिटी का है, तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल क्वांटिटी इनटू टोटल रेट, फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। अब कस्टमर को हम लोगों ने 10% डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया है, तो क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट से उस डिस्काउंट को लेस करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अमाउंट का 10% डिस्काउंट कितना होगा। अमाउंट इंटू 10%, यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। अब अमाउंट में फाइनली हम लोग अमाउंट में से डिस्काउंट को लेस कर देते हैं, फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पर वैट भी दिया है कि कंपनी ने वैट चार्ज किया है अपने कस्टमर पर 5% टोटल अमाउंट पर। तो उसके लिए पहले इक्वल टू सम, इन सबको अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करने के बाद 5% वैट चार्ज करना। यहाँ पे वैट भी कैलकुलेट हो गया और यहाँ पे टोटल अमाउंट इक्वल टू सम अमाउंट वैट के साथ ऐड कर देते, इंटर। तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सेकेंड क्वेश्चन में कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए हुए हैं, उनकी बेसिक सैलरी है और यहाँ पर बेसिक का DA 12% ऑफ बेसिक का 12% DA प्रोवाइड करना है एम्प्लॉय को। तो इक्वल टू बेसिक का 12%, ठीक है। फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। अब नेक्स्ट है HRA 20% ऑफ बेसिक प्लस DA, यानी कि ये जो बेसिक है और DA है इन दोनों को ऐड करके 20% HRA कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इक्वल टू, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, जब दो को ऐड करना हो तो ब्रैकेट ओपन करके ये प्लस ये सेल इनटू 20%, इंटर। यहाँ पे हम लोग का HRA कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट वन है TA हाफ ऑफ बेसिक प्लस HRA, मीन्स ये जो बेसिक और HRA है इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ करना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन बेसिक प्लस HRA। हाफ करने के लिए 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का TA भी कैलकुलेट हो गया। अब टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, मीन्स बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस TA टोटल अमाउंट मिलके कितना होगा। तो इक्वल टू सम बेसिक DA HRA और TA, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पे हम लोगों का टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, उनके डिपार्टमेंट है और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है ये दी हुई है और उसकी बेसिक सैलरी दी हुई है। यहाँ पर DA कैलकुलेट करना है। DA कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना होगा कि ये क्वेश्चन कैलकुलेट बाय यूजिंग सेल रेफरेंस, सेल रेफरेंस के थ्रू करना है कि यदि अगर 15% यहाँ पर दिया हुआ है तो इस सेल को इस तरह से फिक्स करें कि सिर्फ इसी जितना ये रेंज है इसी में बस ये 15% कैलकुलेट हो, इसमें 8% आ जाए, इसमें 12% आ जाए और सेम इसी तरह इसको भी फिक्स करना है कि ये जितना रेंज है इसमें 4500 आ जाए, बाकी इसमें ये आ जाए और इसमें ये अमाउंट आ जाए। तो उसके लिए इक्वल टू, पहले बेसिक ले लेते हैं, बेसिक। अब इसको हम लोग एब्सोल्यूट करते हैं तो F4 प्रेस करेंगे, एब्सोल्यूट करने के लिए F4। तो यहाँ पर डॉलर का सिंबल लग जाएगा, डॉलर का सिंबल इसमें कॉलम और रो दोनों पे है। तो एक बार
और प्रेस करेंगे तो इस समय रो पे डॉलर लगा हुआ, तो एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉलम पे लग गया। फिर इनटू परसेंटेज का सेल ले लेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट कर देंगे, F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पर दोनों पे डॉलर लग गया। तो एक बार और F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रो हैं वो फिक्स हो जाएगा। अब इंटर प्रेस कर देते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, यहाँ से यहाँ लाए, फिर यहाँ से नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो जितने भी हैं सबका DA TA HRA कैलकुलेट हो गया। एक बार कंफर्म होने के लिए किसी भी सेल पे डबल क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिक इसी रेंज में है और 12% इस रेंज में है। यहाँ पर देखेंगे तो 8% यहाँ पे लिया है और यहाँ पर 6200 लिया है। अब ग्रॉस अमाउंट कैलकुलेट करना है कि बेसिक DA TA और HRA मिलकर कितना होगा। इक्वल टू सम बेसिक प्लस DA प्लस TA प्लस HRA। फॉर्मूले को ड्रैग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, उनका BCA में, FOA में, टैली में, SE में, एडवांस अकाउंट में और इनकम टैक्स में मार्क दिए हुए हैं कि ये लोग कितने मार्क अचीव किए हैं। तो यहाँ पे पहले टोटल मार्क कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू सम बेसिक FOA टैली ऐसे यहाँ पर सबको कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल मिला के कितना ये लोग मार्क पाए हैं। यहाँ पे कैलकुलेट हो गया टोटल। अब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हाईएस्ट मार्क इन टैली, मीन्स ये जितने भी टैली के स्टूडेंट्स हैं इसमें हाईएस्ट मार्क कौन पाया है। तो उसके लिए इक्वल टू मैक्स फार्मूला होता है। मैक्स कैलकुलेट करके इसमें से सबसे ज़्यादा कौन स्टूडेंट्स अचीव किया है। तो इक्वल टू मैक्स, पूरा रेंज ले लेंगे टैली का और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो यहाँ पर 82 मतलब जो यस है यही सबसे अधिक मार्क टैली में पाया है। सेकेंड क्वेश्चन है थर्ड हाईएस्ट मार्क इन BCA, मीन्स ये BCA में जितने भी मार्क हैं इसमें से थर्ड हाईएस्ट मार्क, मतलब मीन्स जो टॉप 3 में आएंगे उसमें से थर्ड कौन आया है। तो उसके लिए इक्वल टू लार्ज का फंक्शन लगाया जाता है। इक्वल टू लार्ज एरे, यहाँ पर एरे और के पूछ रहा है तो एरे में ये टोटल एरे ले लेते हैं हम लोग BCA का, कॉमा के मतलब कौन से स्थान का चाहिए। तो हम लोगों को थर्ड स्थान का चाहिए तो थर्ड लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सेकेंड लोवेस्ट मार्क इन AC, उसी तरह ये भी है सेकेंड लोवेस्ट मार्क। यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड हाईएस्ट देखा है, यहाँ पर सेकेंड लोवेस्ट मार्क। तो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, लार्ज लगाया, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉल लगाएंगे, इक्वल टू स्मॉल। एरे में किसका निकालना हम लोग को, AC का, तो AC का रेंज ले लेंगे, कॉमा, और कौन से स्थान का निकालना है, सेकेंड लोवेस्ट मीन्स सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज मार्क ऑफ सोनी, मीन्स ये जो सोनी का है इसका एवरेज मार्क, इन सब में एवरेज मार्क कितना है। तो उसके लिए इक्वल टू एवरेज का फंक्शन होता है। यहाँ पर सोनी का टोटल हर सब्जेक्ट का मार्क ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। तो यहाँ पर उसका एवरेज मार्क 54 दिया हुआ है। सेकेंड वन है लोवेस्ट मार्क्स ऑफ यस, मीन्स यस का जो मार्क है उसका लोवेस्ट निकालना है। लोवेस्ट मार्क ऑफ यस मतलब ये जो यस कहाँ गए, ये है, इनका जितने भी ये सब्जेक्ट पाए हैं इनमें से सबसे लोवेस्ट किस सब्जेक्ट में पाए हैं। तो उसके लिए इक्वल मीन यहाँ पर यस का टोटल मार्क का रेंज ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम वो दिए हैं उसमें से सबसे कम 63 मार्क अचीव किए। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसी के थ्रू हम लोगों को
फॉर्मूला लगाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट ए रो ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड गिव हेडिंग एज इम्प्लाई डिटेल, यानी कि इंसर्ट ए रो ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, ये जो टेबल है इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करना है एंड हेडिंग देना है इम्प्लाई डिटेल के नाम पे। तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर ये जो रो है, हेडिंग का जो रो है, उसी के पे कर्सर रखेंगे और यहीं पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। यदि कॉलम इंसर्ट करना होता है तो कॉलम पे क्लिक करते हैं और रो पे इंसर्ट करना होता है तो रो पे क्लिक करते हैं। तो रो पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट हो गया। अब हम लोगों को इसको मर्ज करा देते हैं। मर्ज, नाम लिखना है एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, सेट रो हाइट ऑफ हेडिंग एज 25, मीन्स जो हम लोगों ने हेडिंग दिया है उसकी हाइट 25 होनी चाहिए। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो करेगा कि इसकी हाइट कितनी है। तो उसको बढ़ाने के लिए होम में जाएंगे, फॉर्मेट में चले जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा रो हाइट। यहाँ पर रो हाइट पे क्लिक करेंगे और 25 लिख देंगे। तो यहाँ पर रो थोड़ा की हाइट थोड़ी बड़ी हो गई। सेकेंड क्वेश्चन है, अप्लाई एसेंट स्टाइल एसेंट 3 फॉर हेडिंग एंड एसेंट 1 फॉर रेस्ट ऑफ द टेबल। मीन्स ये जो हेडिंग है इस पर स्टाइल लगाना है। कौन सी स्टाइल लगानी है? एसेंट 3। तो इसको पहले टेबल के हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेल स्टाइल में चले जाएंगे। कौन सा दिया है? एसेंट 3। यहाँ पर एसेंट सर्च कर लेंगे, एसेंट 3 और रेस्ट ऑफ द टेबल, मतलब जितना भी टेबल बच गया उन सबको सिलेक्ट करके एसेंट 1 करना है। एसेंट 1। तो हम लोग का ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाई डबल लाइन बॉर्डर ऑफ ब्लू कलर ऑन ए टेबल। मीन्स इस टेबल पे, ये जो टेबल है इस पर बॉर्डर लगाना है, डबल लाइन बॉर्डर लगाना है कि टोटल बॉर्डर डबल लाइन का हो और ब्लू कलर में हो। तो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे होम टैब में मिलेगा बॉर्डर, यहाँ से मोर बॉर्डर में चले जाएंगे और यहाँ पर स्टाइल में डबल लाइन बॉर्डर ले लेते हैं। और बॉर्डर लगा देते हैं और इसका कलर ब्लू ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं। ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का डबल लाइन बॉर्डर लग गया। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एलिमेंट ऑल द डेटा ऑफ द टेबल। मतलब ये जो भी डेटा है इन सबको राइट अलाइनमेंट में सेट करना है। तो यहीं पे होम में चले जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा राइट अलाइनमेंट, इसी पे क्लिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, रीनेम द सीट विथ योर नेम। मीन्स ये जो सीट 1 लिखा है इसी को रीनेम करके अपना नाम चेंज करना है। जैसे सपोज मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पर अपना नाम लिख दिया, इंटर। तो क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो चुका। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ रेट दिए हुए हैं और कुछ अमाउंट। उसी की तरह क्या करना है? सेल रेफरेंस कैलकुलेट करना है। सेल रेफरेंस के थ्रू फॉर्मूला लगाना है। तो इक्वल टू, पहले अमाउंट ले लेंगे,
इसको एब्सोल्यूट कर लेंगे, एब्सोल्यूट F4 एक बार और प्रेस करेंगे रो के लिए, फिर इनटू रेट ले लेंगे और F4 प्रेस करेंगे। इसमें जो ये सेल है, इस सेल में रो को फिक्स करना है और जो ये सेल है इस सेल में कॉलम को फिक्स करना है। इंटर कर देंगे और फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर कुछ सीरीज दी हुआ है, ग्रोथ सीरीज, डेट सीरीज, कस्टम नंबर फॉर्मेट, लीनियर सीरीज। तो यहाँ पर जैसे सीरीज कई तरह से लगाया जा सकता है। जैसे सपोज हम लोगों ने 4 लिखा, 4 इंटर, और ग्रोथ सीरीज का, तो ग्रोथ सीरीज मीन्स एक ऐसा नंबर फिक्स होता है जो सभी में कैलकुलेट करने पे यहाँ पर उसका आंसर आता है। जैसे सपोज हम लोगों ने 5 × 4 किया तो 20 आया, 20 × 4 किया तो 100 आया, 100 × 5 किया तो 500 आया, 5 × 5 किया तो 200 500 आया। यानी कि इन सब में एक फिक्स नंबर है जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इसी को ग्रोथ सीरीज बोलते हैं। तो सपोज पहला, उसके कैलकुलेट करने के लिए पहला नंबर लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। होम में आपको यहीं पे फिल का ऑप्शन मिलेगा, फिल में सीरीज में चले जाइएगा, सीरीज में सीरीज इन कॉलम, हम लोग को कॉलम में कैलकुलेट करना है और टाइप ग्रोथ करना है। स्टेप वैल्यू मतलब स्टेप वैल्यू इसकी कितनी है, तो हम लोगों की स्टेप वैल्यू 5 है, तो 5 लिख देंगे और ओके कर देंगे, तो ये कैलकुलेट हो गया। सेकेंड वन है डेट सीरीज, 4 अगस्त 18। यहाँ पर एक कॉमन है कि 4 अगस्त हर सब में है, लेकिन सिर्फ ईयर का चेंज है। 16 के बाद 18 आया, 18 के बाद 20 आया, मतलब 2-2 साल का गैप है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 4 अगस्त 2016 लिख लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से वहीं पे जाएंगे, फिल में सीरीज में, इस बार यहाँ पे टाइप डेट ऑटोमेटिक ले लिया, और डेट यूनिट में क्या करना है, ईयर को चेंज करना है। जिसको चेंज करना होता है वहाँ इस पर क्लिक कर लेते हैं, ईयर को चेंज करना है, और स्टेप वैल्यू कितनी रखनी है, 2 साल, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कस्टम नंबर फॉर्मेट, मीन्स इसको ऐसे फॉर्मेट करना है कि यहाँ पे यदि 1132 लिखें तो ये टोटल आ जाए। जैसे कि इसमें हर सेल में एक कॉमन है, इन सब में एक कॉमन लिस्ट है कि एम्प्लॉय स्लैश, ये कॉमन है, यहाँ पे सब में एम्प्लॉय दिया हुआ है। सेकेंड वन सब में ये कॉमन है कि 16 17 है, बट ये जो 20 का नंबर है यही सिर्फ चेंजेज है। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मेट कर सकते हैं कि सिर्फ यदि 20 का नंबर लिखें तो ये और ये दोनों ऑटोमेटिक ऐड हो जाए। तो उसके लिए सबको सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल रेंज को, होम में चले जाएंगे, यहाँ पे नंबर का ग्रुप मिलेगा, इसी के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से कैटेगरी में कस्टम में चले जाएंगे और जनरल को हटा के डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे। डबल इनवर्टेड कॉमा मतलब जो पहले ऐड करना हो, तो उसके लिए डबल इनवर्टेड कॉमा पहले हम लोग को क्या ऐड करना है, एम्प्लॉय, तो EM स्लैश ये ऐड करना है, हो गया। अब डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं। अब हम लोग को 4 नंबर भी इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए 4 नंबर के लिए 4 बार 0 लगा देंगे। फिर इस 4 नंबर के बाद फिर से 16 17 डालना है, तो उसके लिए फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन कर लेंगे, एक स्लैश डालेंगे, 16 17 और डबल इनवर्टेड कॉमा बंद कर देंगे और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग 1132 लिखते हैं, 1077 लिखते हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे 1088 लिखते हैं, तो हम लोगों ने सिर्फ 20 का नंबर लिखा,
और बाकी सब इसमें जो कॉमन था वो ऐड होता जा रहा है। तो इसको कस्टम नंबर फॉर्मेट किया कहा जाता है कि नंबर को फॉर्मेट करें हम लोग। यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है लीनियर सीरीज, मतलब 3 के बाद 9, 9 के बाद 9, 15, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है। 3 के बाद 9 है यानी कि 6 नंबर का गैप है। सेकेंड 9 के बाद 15 आया मीन्स 6 नंबर का गैप है। इसमें भी एक फिक्स्ड नंबर है जिसके थ्रू हम लोग को सीरीज कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग 3 लिख लेंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे टोटल रेंज, उसके बाद होम में फिल में चले जाएंगे, यहाँ पर मिलेगा सीरीज का ऑप्शन, सीरीज पे क्लिक करेंगे। टाइप में लीनियर रहने देना है और स्टेप वैल्यू मतलब कितने का गैप होना चाहिए, तो 6 का गैप होना चाहिए। 6 लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो हम लोग का ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज द बेसिक सैलरी इन इंडियन रुपीज। मीन्स ये जो बेसिक सैलरी इसको इंडियन रुपीज़ की करेंसी में चेंज करना है। तो सबको सिलेक्ट कर लेंगे, होम में नंबर में चले जाएंगे, इसके डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ कैटेगरी में आपको करेंसी का ऑप्शन मिलेगा, करेंसी में चले जाइएगा। यहाँ पे सिंबल में हम लोगों को इंडियन रुपीज़ का सिंबल लेना है। तो रुपीज़ का सिंबल सर्च कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल मिल गया और ओके कर देंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है चेंज द डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम इन MMYY। मीन्स ये जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग का कॉलम है इसको मंथ और ईयर में चेंज करना है कि डेट उसका हाइड हो जाए, सिर्फ मंथ और ईयर शो करे। तो इसके लिए सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर डेट में चले जाएंगे, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे 3/14 क्या दिखा रहा है 5/1 मीन्स पहले मंथ है फिर डेट है। यहाँ पर हम लोगों को मंथ और ईयर लेना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर मंथ और ईयर शो करने लगा। सेकेंड क्वेश्चन है चेंज द बेसिक सैलरी कॉलम अप टू 2 डेसिमल प्लेस। मीन्स ये जो बेसिक सैलरी का कॉलम है इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करना है। तो हम लोग का ऑलरेडी है ही, अगर ना हो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करने पर जितने भी डेसिमल के बाद 0 लगे होते वो सब हट जाते हैं, लेकिन इंक्रीज डेसिमल करने पर जैसे कि बेसिक सैलरी कॉलम 2 डेसिमल प्लेस के बाद 0 लगाना, तो डेसिमल के बाद 0 लगाना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग डेसिमल को इंक्रीज कर लेंगे। तो इसको 2 बार क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया।